शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं भारत की प्राचीन धरोहर। भारत में कौन कौन से प्राचीन दिव्य स्थान हैं, आइए उनको श्रवण करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश में। मथुरा श्री कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड जो पहले उत्तर प्रदेश में था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड। गंगोत्री धाम उत्तराखंड। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड। नरसिंह मंदिर जोशीमठ उत्तराखंड। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, नरसिंहदेव प्रथम जी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। जगन्नाथ मंदिर नीलांचल पर्वत पर उड़ीसा में है। इंद्रद्युम्न नाम के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अनंत वर्मन ने इसमें और भी आगे कार्य किया और साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे इन्होंने। सिंहराज मंदिर ये भी नीलांचल पर्वत पर है, उड़ीसा में है। ये देवर्षि नारद के द्वारा स्थापित किया गया था इंद्रद्युम्न के ही कार्यकाल में। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। कामाख्या मंदिर आसाम गुवाहाटी में है। महाराज नर नारायण राजा ने इसे स्थापित किया था। महाबोधि मंदिर बिहार में है, अशोक सम्राट ने स्थापित किया था। पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में है जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों ओर विराजमान है। कैलाश मंदिर राजा कर्णदेव प्रथम ने स्थापित किया था। अरुणेश्वर महादेव मंदिर ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये पौराणिक काल में गौतम ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। चामुंडी मंदिर उदयपुर क्षेत्र में है राजस्थान में। पुष्कर मंदिर राजस्थान में है। कुरुक्षेत्र शिव मंदिर हरियाणा में। भद्रकाली मंदिर हरियाणा में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। चंद्रवर्मन चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश ये गुप्त काल में निर्माण हुआ था। महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में पौराणिक काल का मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में राजा राज प्रथम ने चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। रामाप्पा मंदिर तेलंगाना में है। सबरीमला मंदिर केरला में है। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार में है। एलोरा गुफा मंदिर कृष्णराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं भी हरवेन के द्वारा महाराष्ट्र में बनवाई गई। दिलवाड़ा जैन मंदिर विमल शाह द्वारा माउंट आबू राजस्थान में बनवाया गया। दिल्ली का लाल किला अभिमन्यु के वंशज पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराज अनंगपाल तोमर द्वारा 1060 ईस्वी में बनाया गया था दिल्ली का लाल किला। अजमेर जो है शहर राजस्थान का, ये 7वीं शताब्दी में चौहान राजा अजयपाल जो महान शिव उपासक थे उन्होंने अजोगंध महादेव मंदिर बनवाया। राजा अजयपाल ने ही अजय मेर की स्थापना की थी। पहले इसका नाम था अजय मेर, आगे चल करके अजमेर लोग कहने लगे इसे। अजयपाल ने अजय मेर की स्थापना की थी। अजयपाल चौहान ने 721 से 734 अर्थात 8वीं शताब्दी में अजयमेर दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसका नाम तारागढ़ किला अजयमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला घोषित हो गया था अजयमेर अर्थात अजमेर। राजस्थान के प्राचीन स्थानों में मेवाड़ का नाम आता है। वैसे राजस्थान का इतिहास 30 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। ब्रह्मा जी यही प्रकट हुए थे पुष्कर में। भगवान नारायण के नाम से जो कमल प्रकट हुआ उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए थे। यहीं पर ऋषियों की सृष्टि हुई है। अर्थात
राजस्थान वो स्थान है जहाँ पर राजराजेश्वर भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा ने वशिष्ठ आदि ऋषियों की सृष्टि की थी। स्वयंभू मन भी वहीं प्रकट हुए राजस्थान में। जब पृथ्वी आई, भगवान वाराह स्वामी लेके आए, तब राजस्थान से ब्रह्मजीव अपने पुत्रों को स्वयंभू मन वगैरह को लेकर के आए उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में, जिसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु समय था ये। यहीं से पूरे विश्व पर शासन करते थे स्वयंभू मन महाराज। इस मेवाड़ में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई प्रतापी राजा हुए, पराक्रमी राजा हुए, तो हुए महाराणा प्रताप जी। इसी प्रकार से भारत में सबसे श्रेष्ठ प्रभावशाली अगर कोई हिंदू अंतिम सम्राट राजा हुआ है तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू भी कहा जाता है। इन्होंने आगरा को जीत लिया था, ग्वालियर को भी जीत लिया था। ये अलवर के रहने वाले थे। मध्य भारत का समुद्रगुप्त इन्हें कहा जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 22 युद्ध जीते थे। अकबर के सेनापति बैरम खां से युद्ध जीतने ही वाले थे ये, लेकिन भारत का दुर्भाग्य था, एक बाण आकर के इनकी आंख में लग गया, जिससे घायल हो गए, अचेत हो गए और बैरम खान ने इनको पकड़ लिया, अकबर के सामने पेश किया। उसमें अकबर की उम्र 13 वर्ष थी और बैरम खान ने कहा इनका सर काट दो, लेकिन अकबर ने सर नहीं काटा, क्योंकि हिंदू राजाओं के साथ रहे थे, दयालुता इनके हृदय में थी, अकबर के हृदय में, इसलिए इन्होंने नहीं काटा। लेकिन बैरम खान ने उनका सिर काट दिया था। इसलिए भारत का दुर्भाग्य यहीं से आरंभ हो गया था। एक वो बाण था जो बाण हेमू के आंख में लगा और वो बेहोश हो गए थे। इसी प्रकार से एक बाण था तो दुर्गावती के नेत्र में लगा था, वो भी अचेत हो गई थी, तब तक निकालने ही वाली थी बाण, उसकी नोक रह गई थी नेत्र में, और दूसरा बाण लगा, तीसरा बाण लगा। इस प्रकार से एक ही बाण था जिससे भारत का इतिहास बदल जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य जीतने ही वाले थे बैरम खां की सेना को, लेकिन एक बाण ने पूरे युद्ध के इस परिणाम को बदल दिया था। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के प्रतापी राजाओं में इनका नाम आता है। ये अलवर के रहने वाले थे। इनके पिता संत पूर्णदास थे। आर्थिक कमजोरी के कारण इन्होंने नमक का व्यापार भी किया। माता पिता को इस्लाम स्वीकार न करने पर मार दिया गया था, इनका धर्म कान छीन लिया गया था। बचपन इनका बहुत ही तकलीफ में बीता। दिल्ली के पास मेवात क्षेत्र में रेवाड़ी शहर में रही है। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू जिनको कहा जाता है, मध्य भारत के समुद्रगुप्त कहे जाते हैं। 1501 में अलवर में जन्म हुआ था। दिल्ली की लड़ाई में अकबर से जब युद्ध किया इन्होंने, तो इसके बाद जो बाण लगा था उसी में घायल हो गए, बेहोश हो गए थे। और ये भारत का जो अंतिम राजा था, महान पराक्रमी राजा था, एक बाण ने भारत की दिशा और दशा को बदल दिया था। इस प्रकार से भारत की प्राचीन धरोहर, प्राचीन ये दिव्य इतिहास हिंद पुराण कथा के अंतर्गत जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।